राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि चोरी लंबे समय से चल रही है। मंदिर से जुड़े लोगों को भी इसकी खबर थी, लेकिन सभी आंखों पर पट्टी बांधे रहे। शिकायतों की अनदेखी की गई और यही कारण है कि चोरों के हौसले इतने बढ़ गए कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे का बड़ा हिस्सा वो अपनी जेब में डालने लगे। खुलासा तब हुआ जब एक गार्ड ने वॉशरूम से 40,000 रुपए नकद बरामद किए। उसने ये बात सार्वजनिक कर दी, लेकिन तब भी इस चोरी को छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन जब चोरी दुनिया के सामने आ गई, तब भी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी गई। अभी तक मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट तैयार हो गई, लेकिन रिपोर्ट सरकार को सौंपने से पहले वो एक बार फिर अयोध्या आ रही है। और अयोध्या का ये दौरा इसलिए हो रहा है क्योंकि एसआईटी से सुप्रीम कोर्ट ने भी रिपोर्ट मांग ली है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एसआईटी की रिपोर्ट में ट्रस्ट को क्लीन चिट दे दी गई है या फिर चंपत राय के जेल जाने का इंतजाम किया गया है। ट्रस्ट से जुड़े दूसरे लोगों की भी भूमिका साफ होनी चाहिए। अयोध्या वो नगरी जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जहां श्रद्धा के साथ लोग अपनी मेहनत की कमाई का चढ़ावा चढ़ाते हैं। लेकिन अब उसी राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठे सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं। जिस मामले को शुरुआत में एक सामान्य जांच माना जा रहा था, वही मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आने की बातें हो रही हैं और अब सबकी नजर उस अंतिम रिपोर्ट पर टिक गई है जिसे एसआईटी जल्द कोर्ट को सौंपने वाली है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक 20 जुलाई को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जा सकती है। हालांकि उससे पहले ये भी खबर है कि एसआईटी अंतिम बार अयोध्या का दौरा कर सकती है, ताकि जांच के हर पहलू को दोबारा परखा जा सके और रिपोर्ट में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या होगा। क्या सिर्फ कुछ कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होगी या फिर पूरे सिस्टम पर बदलाव की सिफारिश की जाएगी? क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। खासतौर पर चढ़ावे की गिनती, सुरक्षा व्यवस्था, नकदी की निगरानी और पूरी कैश मैनेजमेंट के सिस्टम को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसी बीच इस पूरे विवाद ने नया राजनीतिक और धार्मिक मोड़ भी ले लिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चोरी होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या आकर कहा था कि एसआईटी बना दी है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो दोबारा अयोध्या आए। उनके मन में ये डर हो गया कि दूध का दूध, पानी का पानी, सवाल कोई पूछ लेगा तो क्या जवाब दूंगा। इसलिए 27 साल पहले की घटना को दूसरा रूप देकर आपके सामने रख दिया, ताकि लोग इसी में उलझ कर रह जाएं और दूध का दूध, पानी का पानी वाला सवाल कोई ना पूछे। ये उनकी ध्यान भटकाने की टेक्निक है। इतना ही नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए ऐलान किया कि वो 18 जुलाई को हनुमानगढ़ी जाएंगे और वहां आठों पट्टी के महंतों से अनुरोध करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय ले। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद भी उस मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे। उनके इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी कई बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए पूरे कैश कलेक्शन सिस्टम में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं। जिस कमरे में दान की गिनती होती है, वहां पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। चारों तरफ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और सीसीटीवी कैमरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। सिर्फ कैमरे ही नहीं, बल्कि चाबियों की सुरक्षा, रिकॉर्ड की निगरानी और नकदी के संचालन के लिए भी नए प्रोटोकॉल लागू किए जा रहे हैं। ट्रस्ट का प्रयास है कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने और किसी भी स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप कम से कम हो। इसके लिए कैश कलेक्शन सिस्टम को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की किसी भी गड़बड़ी की संभावना लगभग समाप्त हो सके। अब जरा इस पूरे मामले की शुरुआत भी समझ लेते हैं। दरअसल ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था। इस टीम ने 15 जून से जांच शुरू की और महज एक सप्ताह बाद यानी 22 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कई आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसी दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है। इसके बाद एसआईटी ने अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।
सरकार की ओर से 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का समय दिया गया, लेकिन निर्धारित समय सीमा तक रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। अब कहा जा रहा है कि रिपोर्ट अंतिम चरण में है और 20 जुलाई तक इसे सरकार को सौंप दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूर्व महासचिव चंपत राय का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि वो एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। यानी अब सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी भी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रह गया, ये करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं से जुड़ा विषय बन चुका है। मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु ये विश्वास करके दान करता है कि उसकी श्रद्धा और उसका योगदान पूरी ईमानदारी से भगवान के चरणों में समर्पित हो। ऐसे में अगर चढ़ावे की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों की चिंता भी बढ़ती है। अब सभी की नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर है। क्या रिपोर्ट किसी बड़े नेटवर्क का खुलासा करेगी? क्या जिम्मेदार लोगों पर और कड़ी कार्रवाई होगी? क्या ट्रस्ट की कार्य प्रणाली में व्यापक बदलाव होंगे या फिर जांच सिर्फ कुछ सीमित लोगों तक ही सिमट जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस पूरे विवाद ने मंदिर प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। आने वाली रिपोर्ट सिर्फ दोषियों की जिम्मेदारी तय करने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये भी तय करेगी कि भविष्य में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और उनके चढ़ावे की सुरक्षा किस तरह सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल पूरा देश 20 जुलाई का इंतजार कर रहा है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट क्या कहेगी, किसकी जवाबदेही तय होगी और क्या सच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये आने वाला समय बताएगा।